हेलो दोस्तों, खुशी इम्पैक्ट्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी बेस्ट इनकोटर्म फॉर सी एक्सपोर्ट क्या है। बाय सी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कौन सी इनकोटर्म जो है आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो मोस्टली जो है आपको फॉब इनकोटर्म यूज करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका जो एक्सपेंस है वो आपको पहले से पता रहेगा कि फॉब तक कितना एक्सपेंस होता है। ए फ्लैट फॉब का मतलब क्या होता है मैं आपको बताते हूँ। फॉब का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड यूज, हम फ्रेट ऑन बोर्ड भी बोलते हैं। ए फ्लैट इसके अंदर एज अ एक्सपोर्टर आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। तो जब भी बायर आपको फॉब इनकोटर्म पे ऑर्डर देता है, इसका मतलब होता है कि फॉब इनकोटर्म के अंदर कंटेनर बायर बुक करता है। मतलब बायर जो है कंटेनर बुक करेगा, बुकिंग रेफरेंस नंबर देगा, वो कंटेनर आपको आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो से या पोर्ट से उठाना है, आपकी फैक्ट्री पे ले जाना है, फैक्ट्री स्टफिंग करनी है और कार्गो को अच्छी तरह से कंटेनर में स्टफ करके एवेबल निकलना है और ट्रांसपोर्ट करना है। आपको सीएफए क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट और कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट स्पॉट में ले जाना है और वहां पे आपके कंटेनर का कस्टम क्लियरेंस होगा और आपका कंटेनर का जो शिप बुक हुआ है वो शिप के अंदर चला जाएगा। मतलब फॉब हो जाएगा। अब फॉब इनकोटर्म के अंदर क्या की एक्सपेंसेस एक्सपोर्टर को पे करना होता है, तो सबसे पहले लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट में जाएगा तो अनलोडिंग, आईसीडी में जाएगा तो आईसीडी का अनलोडिंग होगा। वाहन पे टीएचसी टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस जो है आपको पे करना पड़ेगा। बीएल बिल ऑफ लेडिंग का चार्जेस पे करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जैसे फाइटो चार्जेस, कम्युनिकेशन चार्जेस और अदर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, कस्टम्स हाउस एजेंट का चार्जेस, ये सारे चार्जेस जो है एज एन एक्सपोर्टर आपको पे करने होते हैं। बट वो क्या करना है, आपको प्राइस में प्लस करके बायर से लेना है। एज एन एक्सपोर्टर फॉब इनकोटर्म के अंदर आपकी फैक्ट्री से लेके लोडिंग से लेके कंटेनर जब शिप में लोड हो जाता है वहां तक के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपोर्टर को पे करना रहता है, बट बायर से वो ल लेना है। एक्सपोर्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा पेमेंट जो है वो बायर हाई देता है, आपको उसमें प्लस करके लेना रहेगा। और दूसरा एक इनकोटर्म बाय सी में अच्छा है, वो है सिर्फ कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। बट सिर्फ में क्या होगा कि कंटेनर भी आपको बुक करना पड़ेगा। जब फॉब में क्या होता है, कंटेनर बायर बुक करके देता है तो आप सिर्फ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यूएसएमई कहाँ तक का एक्सपेंस आपको देना है मैं आपको बताते हूँ। आपकी फैक्ट्री से लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अनलोडिंग, कस्टम क्लियरेंस, टीएचसी टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, बिल ऑफ लेडिंग का चार्जेस, कस्टम्स हाउस एजेंट का चार्जेस और अदर चार्जेस जो है लाइक को देने रहता है। तो ये सारे चार्जेस जो हैं वो आपको पे करना रहेगा। प्लस आपका जो है मरीन इंश्योरेंस और फ्रेट भी आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रेट जो है एक्सपोर्ट में ज्यादा होता है, मतलब उसका एक्सपेंस लाइक $1000, $2000, $3000 या $5000 तक भी आ सकता है। डिपेंड ऑन डेस्टिनेशन के हिसाब से सारी चीजें रहते हैं। बट इसमें आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, पेमेंट जो है प्लस करके बायर से ले लेना है। जब आप बायर को कोटेशन देते हो ना, तो आपको फॉब कोटेशन देना है या तो आपको सिर्फ कोटेशन देना है। तो फॉब कोटेशन देना है तो फॉब तक के सारे चार्जेस हैं वो आपको जोड़ लेना है। एंड आप सिर्फ मेन एक्सपोर्ट करते हो तो अप टू बायर्स पोर्ट फॉब ऑलवेज इंडियन पोर्ट रहेगा, सिर्फ ऑलवेज डेस्टिनेशन पोर्ट रहेगा। तो अप टू बायर के पोर्ट तक के सारे एक्सपेंस जो है आपको प्लस करके बायर से लेने हैं, कोटेशन में सारा ऐड करना है। टू बाय सी एक्सपोर्ट के अंदर फॉब और सिर्फ जो है बेस्ट इनकोटर्म्स हैं, आप इसका यूज करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस पूरा नॉलेज के साथ कोई भी कर सकता है। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।